हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का बॉटनी का 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। तो आज मैं आपको 50 से या 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन टोटल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, लघु पर्णी टेरिडोफाइट्स कौन सा है? तो इसका आंसर है एक्यूज सिस्टम, सिलेजिनेला व लाइकोपोडियम है। इसके नेक्स्ट है, गुरुपर्णी टेरिडोफाइट्स क्या है? तो गुरुपर्णी टेरिडोफाइट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है मार्सिलिया होता है, एक एडियंटम, फर्न और भी होते हैं भाई। इसके बाद है नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स के जाइलम में किस एलिमेंट का अभाव होता है? तो टेरिडोफाइट्स के जाइलम में किस एलिमेंट का अभाव होता है? इसका आंसर है वाहिकाओं का अभाव होता है। नेक्स्ट है, सभी टेरिडोफाइट्स की जड़ों में समानता कौन सी रंभ रंभ यानी स्टील पाई जाती है? तो इसका आंसर कौन सा है? प्रोटोस्टील पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, द्वितीयक वृद्धि किसमें अनुपस्थित होती है? तो द्वितीयक वृद्धि किसमें अनुपस्थित होती है? इसका आंसर है टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट है, जीवित वंशों में किसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो इसका आंसर है केवल आइसोइटिक्स व ब्रोटाइकन में पाई जाती है। नेक्स्ट है, जीवाश्मी पौधों में किसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो इसका आंसर है केलेमाइटिस में पाई जाती है। नेक्स्ट है, बीजाणु किसमें पाए जाते हैं? तो बीजाणु किसमें पाए जाते हैं? इसका आंसर है बीजाणु धानी में पाए जाते हैं। बीजाणु धानियाँ कहाँ पाई जाती है? तो बीजाणु धानी कहाँ पाई जाती है? बीजाणु धानियाँ बीजाणु पर्ण में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, बीजाणु पर्ण संगठित रूप में शंकु बनाते हैं। तो क्या कैसा शंकु बनाते हैं? ये लाइकोपोडियम व सिलिजिनेला नामक बनाते हैं। नेक्स्ट 61 नंबर है, बीजाणु पर्ण पौधों पर दूर दूर वितरित रहते हैं। तो इसका आंसर है ड्रायोटेरिस एवं एडियंटम में। नेक्स्ट है, कुछ टेरिडोफाइट्स में जीवाणु ध्वनियाँ विशेष प्रकार की संरचनाओं बीजाणु फलिकाओं में उत्पन्न होती हैं। तो इसका आंसर है एलील एजोला, मार्सिलिया व साल्विनिया। नेक्स्ट है, जीवाणु ध्वनि जब केवल एक प्रारंभिक कोशिका से परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साल्विनिया, मार्सिलिया आदि हैं तो जीवाणु ध्वनियाँ। और में बीजाणु ध्वनि परिवर्धन लेप्टोस्पोरजेनेटिक प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, बीजाणु ध्वनि जब एक से अधिक प्रारंभिक कोशिकाओं में परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजाणु ध्वनि परिवर्धन यूस्पोरेजिएट प्रकार का साइलोटोम। कौन कौन से साइलोटोम है? लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला, वाइकिसीटम है आदि हैं। नेक्स्ट है, सम बीजाणु टेरिडोफाइट्स हैं तो कौन से हैं? इक्वेसिटम, लाइकोपोडियम, टेरिस व टेरिडियम है। विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स हैं तो कौन से हैं? तो सिलेजिनेला है, मार्सिलिया, एजोला व साल्विनिया। नेक्स्ट है, सम बीजाणु वंशों में युग्मोद्भिद बीजाणु भत्ती के बाहर स्वतंत्र पौधों के रूप में विकसित होते हैं। ऐसे युग्मोद्भिद को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसे युग्मोद्भिद को क्या कहते हैं? बहिर्बीजाणुक, इंग्लिश बोलते हैं एक्सोपोरिक, लाइकोपोडियम। नेक्स्ट है, विषम बीजाणुक वंशों में युग्मोद्भिद काफ़ी रिड्यूस्ड होते हैं तथा ये बीजाणु भित्ति के अंदर ही परिवर्तित होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अंता बीजाणुक। ये किस में पाए जाते हैं? सिलेजिनिया में पाए जाते हैं, मार्सिलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 69 नंबर है, किसके युग्मोद्भिद में क्लोरोफिल का अभाव होता है? तो किसके युग्मोद्भिद में क्लोरोफिल का अभाव होता है? इसका आंसर है साइलोटम व ओफिओग्लोसम ओफिओग्लोसम है। नेक्स्ट है, जिन युग्मोद्भिद में क्लोरोफिल का अभाव होता है उन्हें पोषण माइकोराइजा पौधों के अंदर उपस्थित कवक द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या है? साइलोटम व ओफिओक्सोलम। क्या आंसर है इसका? साइलोटम व ओफिओग्लोसम। नेक्स्ट है, रायनिया की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है किडसन एम लैंग ने की थी। और रायनिया ये कहाँ पाया जाता है? रायनिया पाया जाता है स्कॉटलैंड के रायनी गांव में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बीज स्वभाव किसमें पाई जाती है? बीज स्वभाव किसमें पाई जाती है? तो बीज स्वभाव पाई जाती है सिनेजिलेना में। नेक्स्ट वह पौधा जिसमें दो प्रकार के बीजाणु होते हैं। तो कौन सा पौधा इसमें दो प्रकार के बीजाणु होते हैं? तो कौन सा है? विषम बीजाणु पौधा। इसमें दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है गुरु बीजाणु विकसित होकर क्या बनता है? तो गुरु जो बीजाणु होता है विकसित होकर मादा युगोद्मिद बनता है। नेक्स्ट है मार्सिलिया में क्या उपस्थित होता है? तो मार्सिलिया में मार्सिलिन उपस्थित होता है। नेक्स्ट है एंजियोप्टेरिस फर्न काम आता है? तो किससे काम आता है? सजावटी पौधों के रूप में काम आता है ये। नेक्स्ट है पर्यावरण सूचक टेरिडोफाइट्स है। तो पर्यावरण सूचक टेरिडोफाइट कौन है? तो इसका आंसर है एक्वोसिटम व एक्टिनोपिटेरिस। कौन है? एक्वोसिटम व एक्टिनोपिटेरिस। नेक्स्ट है रंभी सिद्धांत स्टेलर थ्योरी किसने दी थी? तो इसने किसने दी थी? वॉन टिघम व डोलियोट ने दी थी। नेक्स्ट है सर्वाधिक आदिम व सरलतम स्टील है। तो कौन सा स्टील है? प्रोटो स्टील है, प्रोटो स्टील। नेक्स्ट है उभयता पोषवाही साइफोनोल स्टील में फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम के दोनों ओर पाया जाता है। नेक्स्ट है नालरंभ में पित्त क्या होता है? उपस्थित होता है कि नहीं? तो नालरंभ में पित्त क्या उपस्थित होता है? नेक्स्ट है हैप्लोस्टील किसमें पाई जाती है? तो हैप्लोस्टील पाई जाती है रैनिया में, हॉर्नियोफाइटोन में व लाइकोपोडियम में, सरनम में तथा सिनेजिलेना में व क्रॉसियाना में पाई जाती है। नेक्स्ट 81 नंबर है अरीरंभ किसमें पाई जाती है? अरीरंभ को इंग्लिश क्या बोलते हैं? एक्टिनोस्टील बोलते हैं। तो पाई जाती है साइलोटम में साइलोटम ट्राइक्वेट्रम व लाइकोपोडियम सेरेटम में पाई जाती है। नेक्स्ट है फ्लेक्टोस्टील पाई जाती है। तो फ्लेक्टोस्टील किसमें पाई जाती है? लाइकोपोडियम क्लेवेटम में पाई जाती है व लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल में पाई जाती है। नेक्स्ट 86 नंबर है मिश्रित ठोस रंभ में पाई जाती है। तो मिश्रित जो ठोस रंभ है वो किसमें पाई जाती है? लाइकोपोडियम सरना में पाई जाती है। नेक्स्ट है मेडुलेटेड स्टील किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सिफोनो स्टील को कहा जाता है। क्या? मेडुलेटेड स्टील। नेक्स्ट 88 नंबर है वही पोषवाही नाल रंभ पाई जाती है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इक्टोफॉइल सिफोन स्टील। तो किसमें पाई जाती है ये नाल रंभ? तो इसका आंसर है ऑसमुंडा व शाइजिया में। नेक्स्ट 89 नंबर है उभयता पोषवाही नाल रंभ एम्फीफ्लोइक स्फोनर स्टील पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एडिएंडम व मार्सिलिया में। नेक्स्ट है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो क्या कौन प्रयोग होता है? एजोला। नेक्स्ट है धान के खेतों में क्या लिखा? धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो कौन को प्रयोग होता है? एजोला। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम में क्या पाया जाता है? तो लाइकोपोडियम क्या पाया जाता है? फ्लेविनाइड व सपोनिन पाया जाता है। नेक्स्ट है डिक्टियो स्टील पाई जाती है। तो डिक्टियो स्टील किसमें पाई जाती है? यह पाई जाती है टेरिस टेरिडियम व क्या है आंसर? ड्रायोप्टेरिस में। नेक्स्ट 94 नंबर रैनिया किस युग का पौधा है? तो ये किस युग का पौधा? रैनिया युग है डोयोनियम। क्या नाम है इसका? डेवोनियम युग का पौधा है ये। नेक्स्ट 95 नंबर है क्लब मास किसे कहा जाता है? तो क्लब मास कहा जाता है लाइकोपोडियम को। नेक्स्ट है स्पाइक क्लब गॉस। हाँ क्या? नेक्स्ट है स्पाइक क्लब मॉस किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? सेलेंजिनेला को कहा जाता है। ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं परंतु संवहन ऊतक पूर्णतः विकसित होते हैं। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं। टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स में होती है टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट जनरेशन होती है। कौन सी होती है? द्विगुणित होती है, द्विगुणित डाइप्लॉइड। नेक्स्ट 99 नंबर है टेरिडोफाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसका आंसर बीजाणु बनने में होता है। नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स के फ्लोएम में अभाव होता है। तो टेरिडोफाइट्स के फ्लोएम किसका अभाव होता है? कंपेनियम कोशिका का अभाव होता है। तो ये रहे हमारे 100 क्वेश्चन। 51 से लेकर 100 तक हो गए। बाकी मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 1 से लेकर 50 तक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बॉटनी के बनाए हैं। बाकी आगे के क्वेश्चन मैं वो भी अपलोड कर दूंगा।
इसलिए अब हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आप तक वीडियो पहुंच सके और पढ़ सकें। धन्यवाद।